हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। अगर आपके गर्दन में गांठें हो गई हों तो गर्दन के गांठों के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। यह गांठें किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन यह खास तौर पे बच्चों को लेकर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बच्चों के गर्दन में गांठ होना आजकल स्वाभाविक सा हो गया है। होता क्या है कि बच्चों को इन्फेक्शन ज़्यादा आती है। इन्फेक्शन ज़्यादा आती है तो जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो उनमें सूजन आ जाता है, और यह ग्लैंड्स जो कि इन्फेक्शन को रिजेक्ट कर लेती हैं, उनको जो है आगे फैलने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती और अपने अंदर वो रखती है। और फ्लूइड में अगर इन्फेक्टेड हो गया फ्लूइड, तो वैसी स्थिति में ग्लैंड सूज जाते हैं। और जब ग्लैंड सूज जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद ब खुद डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर आजकल की जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होने लगी है, जिसकी वजह से यह ग्लैंड पड़े रहते हैं, काफ़ी दिनों, काफ़ी महीनों, सालों तक पड़े रहते हैं। और वक्त वक्त में इसमें सूजन हो जाती है, इसमें दर्द महसूस होता है और कभी कभी बिना दर्द का होता है। अगर ये नया नया ग्लैंड सूजा है तो इसका प्रभाव होता है, दर्द होता है, बुखार आती है, बहुत तरह की समस्या समझ में आती है। लेकिन जैसे जैसे यह सूजन, यह जो गांठें हैं वो पुरानी हो जाती हैं, तो इसमें किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं फील होता। वैसी स्थिति में जो है कि यह गांठें लगातार बनी रहती हैं। कभी कभी देखा गया है कि दांतों में अगर कीड़े खा गए हैं, और जब कीड़े खा गए हैं तो उसमें फिलिंग कराते हैं या किसी तरह का एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी जो है कि गांठें लोगों के सूज जाते हैं। यह जैसा कि मैं बताई कि यह सभी उम्र के सभी लोगों को होती है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा होती है। बच्चों को ज़्यादा होने का कारण है कि इन्फेक्शन बच्चों पे ज़्यादा आक्रमण करता है, यंग एज में थोड़ा कम करता है। तो उन कंडीशन में जो फ्लूइड है उसमें इन्फेक्शन जमा हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में यह जब ग्लैंड्स में सूजन आती है तो स्टार्टिंग में जैसा कि मैं बताई कि तकलीफें पैदा करती है, लेकिन धीरे धीरे ये तकलीफें नहीं पैदा करती, लेकिन ये हार्डनेस हो जाता है। और कभी कभी मतलब कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो कैंसरस होते हैं। कभी कभी टीबी की भी स्थिति बन जाती है। समस्या चाहे कुछ भी हो, जब इसमें किसी तरह का परिवर्तन होता है तो चिंता की विषय होती है और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन आप अपनी सावधानी के अनुसार, अगर ये सूज गया है, ये सूजन हो गई है, गांठें बन गई है, उस स्थिति में कुछ होम्योपैथी दवाई आप ले सकते हैं, जिससे आपकी वो गांठें बिल्कुल उगेगी और जो डर बना है वो डर से आप बच सकते हैं। अगर वो कैंसरस गांठें भी है तो भी वह आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जड़ से समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में करना क्या है, तो ऐसी स्थिति में कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जैसे कि बेलाडोना। अगर यह नया नया है और इसमें बुखार आ रही है या दर्द महसूस हो रही है, वो ऐसी स्थिति में बेलाडोना 30 का उपयोग करें। बेराइटा कार्ब 30 का उपयोग कर सकते हैं। बेराइटा कार्ब 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद आप ले सकते हैं। या बच्चों को हो रहा है, जिन बच्चों को गांठें अगर गले पे हो गई है और उसके बाद उनकी बढ़ोतरी रुक गई है, यानी कि उनकी वृद्धि नहीं हो रही है, उम्र के हिसाब से वो दिख नहीं रहे हैं, या उनका हेल्थ नहीं बन रहा, उनकी शारीरिक विकास नहीं हो रही या उनकी मानसिक विकास नहीं हो रही है, उस स्थिति में यह रामबाण दवा है बेराइटा कार्ब उनके गांठों को भी डिजॉल्व करेगी, समाप्त करेगी, और उनके जो मानसिक और शारीरिक वृद्धि अवरोध हो रही है, रुक गई है, उसमें भी पुनः वृद्धि करेगी। तो बेराइटा कार्ब बेहद अच्छी चीज है इन गांठों के लिए। अगर ये खास तौर पे बच्चों को है तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेगी। इसके अलावे कैलकेरिया आयोड है।
कैलकेरिया आयोड इन गांठों को डिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके बाद आप बेडियागा का उपयोग कर सकते हैं अगर आपको गांठें हो गई है और इन गांठों के होने के बाद आपके गर्दन में स्टेफनेस हो, अकड़न भी महसूस हो, ऐसा लगे कि आपका गर्दन जो है वो किसी ने जकड़ लिया है, तो वैसे अगर स्टेफनेस के साथ अगर गांठ हो, गिल्टियां हो, तो वैसे स्थिति में बेडियागा सर्वोत्तम दवा है और बेडियागा को स्मरण करना चाहिए। ऐसे स्थिति में आप कैलकेरिया फ्लोर, चूंकि किसी भी गांठ को भुलाने के लिए सबसे पहले अगर किसी होम्योपैथ डॉक्टर को के दिमाग में अगर कोई दवा आती है तो कैलकेरिया फ्लोर आती है। कैलकेरिया फ्लोर भी आप 6x में उपयोग कर सकते हैं। अगर यह गांठें बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बहुत पुरानी हो, तो कैलकेरिया फ्लोर 1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यह वीकली एक दिन लेनी चाहिए, मतलब वीकली लेनी चाहिए, एक बार लेनी चाहिए। और जब 1 में आप कर रहे हैं तो आप वैसी स्थिति में 4 बूंद ले लें और यह वीकली लेते रहें। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि 5 से 6 वीक के अंदर ही आपकी कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड जो गांठें हैं वो डिजॉल्व हो गई है, वो खत्म हो गई है। तो कैलकेरिया फ्लोर भी बहुत अच्छी दवा है गांठों को भुलाने के लिए। एक एस्ट्रोफोलिया नसोडा नाम की एक दवा है जो कि किसी भी तरह की गांठें हो, कैंसरस हो, बेनाइल हो, किसी भी तरह की गांठें हो, उसको बिल्कुल डिजॉल्व करती है, उसको समाप्त करती है, उसको भुला देती है। तो आप स्प्रेनिन स्कर्फोनोल या नसोडा का भी उपयोग कर सकते हैं, कैलकेरिया फ्लोर का भी उपयोग कर सकते हैं। और बेडियागा में ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि बेडियागा में जब आपको गिल्टियां यानी कि जो गांठें आती है गर्दन में, वो छटकती है, हार्ड हो जाती है, ऐसा दबाने से छटकती है और आपके गर्दन में स्टेफनेस यानी कि अकड़न पैदा करती है। तो जैसे कि ऐसे ऐसे मूवमेंट करने में आपको ऐसा लगता है कि किसी ने जकड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में बेडियागा सर्वोत्तम दवा है। इसके अलावे भी बहुत अच्छी अच्छी दवा है, जैसे ब्रोमेटाम का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावे आप अगर सॉफ्ट गांठें है तो ल्यूफस का उपयोग कर सकते हैं। और अगर सिर्फ गर्दन में ही नहीं, पूरे शरीर में आपको गांठें बनी है और बहुत पुरानी गांठें है और बहुत हार्ड गांठें है, कितनी भी दवा खा लो और ठीक नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आप कार्बो एनिमल्स का उपयोग कर सकते हैं। कार्बो एनिमल्स को आप 200 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद ले सकते हैं और लगातार इसे कम से कम 1 महीने तक आप लेंगे तो देखेंगे कि जो आपके शरीर के गर्दन से लेके किसी भी अंग में अगर गांठें बहुत ज़्यादा है और बहुत हार्डनेस है, घुल नहीं रही किसी भी दवा से, तो कार्बो एनिमल्स लेने से बहुत जल्दी ही आपकी गांठें बिल्कुल ठीक होने लगेगी। और इस दवा का उपयोग करके ऐसे ऐसे लोगों को मैंने ठीक किया है जिनकी गांठें बहुत लंबे समय से पूरे बॉडी में थी और बहुत हार्ड थी। तो वैसे स्थिति में कार्बो एनिमल्स बहुत ज़्यादा असरकारक होता है और बहुत जल्दी ही गांठों को समाप्त कर देती है। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दाब दें, कमेंट करें कि आप आगे कौन सी ऐसी बीमारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं और जिससे आप अपने आप को लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मुझसे कमेंट के रूप में आप लिख के भेज सकते हैं और शेयर जरूर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम तरह की समस्याओं के बारे में वो जान सकेंगे और उनका प्रॉपर इलाज करवा सकेंगे और बहुत सारी बीमारियों से वो सावधान भी रह सकते हैं। मैं होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानकारी देती हूँ तो होम्योपैथी के विषय में भी उनको जानकारी होगी और मैं साथ में कुछ घरेलू उपाय भी बताती हूँ जिससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।